नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी एंड आरवीएनएल शेयर के बारे में। तो यहाँ पे जिस तरीके से अपसाइड में ये जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे तेजी बन रही है, तो सबका सवाल एक ही है, सबका एक कॉमन सवाल निकल के आता है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर और यहाँ पे बने रहना चाहिए। तो इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेस ने किस तरीके से शेयर के लिए टारगेट दिया हुआ है वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और साथ में जो तेजी की असली वजह है वो हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, तो कॉन्फ्रेंस कॉल का जो पूरा डेटा है यहाँ पे आ चुका है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट की किस तरीके से यहाँ पे कमेंट्री रही हुई है, आगे आने वाले दिनों में इनका किस तरीके से यहाँ पे विजन है, तो पूरा हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरवीएनएल के शेयर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आरवीएनएल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो मैंने आपको चैनल रिसेंटली ड्रॉ करके दिया था, तो कहीं ना कहीं आप मेरी लास्ट वीडियो यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है, और यहाँ पे लगभग वही ट्रेंड लाइन आपका काम भी किया हुआ है। अभी यहाँ पे इसके रिसेंटली क्वार्टर 4 के नंबर्स भी आए थे, तो ट्रिगर बहुत सारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन आपका अभी भी वर्क कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। लगभग 450 से यहाँ पे 500 तक के टारगेट्स इसके निकल के आते हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को भी मिले, क्योंकि माहौल इस तरीके से बन रहा है कि ओवरऑल अभी इलेक्शन का माहौल है। तो हो सकता है कि इलेक्शंस की जो स्टेबल गवर्नमेंट आने के चांसेस है, तो उसकी वजह से स्टॉक आपका और भी यहाँ पे अपसाइड का मोमेंट दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग आई हुई है आज के दिन अगर देखोगे तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हम इसको मान सकते हैं। जो स्टॉक ने लगभग 9% का अपसाइड दिखाया हुआ है उसको सस्टेन किया हुआ है। यहाँ पे दिन के दौरान स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आया हुआ था, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे लगभग डे हाई के आसपास में ही हुई है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अभी सिनारियो नहीं दिख रहा है। स्टॉक जो है आपका लगातार भागते जा रहा है, और यहाँ पे ज़रा सा भी डाउन साइड आने का यहाँ पे अभी भी कोई सिनारियो नहीं बन रहा। तो अभी भी पोटेंशियल यहाँ पे बना हुआ है कि ये एक और बड़ा ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे लगा दे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक आपका बुलिश है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी यहाँ पे न्यू हाई हमें देखने को मिले। अभी हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउसेस है इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे टारगेट दिए हुए। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनको रिसेंटली 148 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ था साउथ ईस्टर्न रेलवे से, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स आए थे, वहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 33.2% यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़त देखने को मिली हुई है, जो कि निकल के आए उनका 478 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे अगर आप रिवेन्यू देखोगे तो रिवेन्यू भी इनका ईयर ऑन ईयर लगभग 17.4% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जो कि लगभग निकल के आए 6,714 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे आए हुए थे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रिगर था। उसके बाद में स्टेबल गवर्नमेंट का ट्रिगर था। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक और बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आई है कि इनके मैनेजमेंट पे बड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो एनसी करमालिस है उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया हुआ है एज द पार्ट टाइम गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्टर में काफ़ी बड़ा बदलाव आया हुआ है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म है, वहाँ के जो एनालिस्ट है उन्होंने जो यहाँ पे स्टॉक के बारे में जो कमेंट्री करी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग जो बॉटम है 250 का बॉटम है स्टॉक ने बनाया, और वहाँ से हमें अच्छी खासी तेजी अभी देखने को मिली हुई। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या कहा था, लगभग 345 के ऊपर अगर ये अच्छा खासा क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से हमें अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे, जो कि 370 और 395 उन्होंने बताया था। अभी आप देख सकते हो कि 370 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है। 370 का टारगेट ऑलरेडी हिट कर दिया है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है स्टॉक ने। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक का निकल के आता है वही लगभग 395 का, एज पर द प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज फर्म है उनके हिसाब से। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा है कि स्टॉक आपका 395 आने वाले नियर टर्म में फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फ्रेश इसने जो इसका ऑल टाइम हाई है, फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो आनंद राठी के जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है जिगर पटेल जी, उन्होंने भी यहाँ पे कहा हुआ है कि जो स्टॉक का जो सपोर्ट था 330, मतलब जिस टाइम पे उन्होंने कहा था वहाँ पे लगभग 330 का यहाँ पे सपोर्ट था और 360 का रेजिस्टेंस था। तो 360 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इन्होंने 380 के टारगेट दिए हुए थे, और जो ट्रेडिंग रेंज बताई गई थी एक महीने के लिए वो थी लगभग 310 से लेकर 400 के बीच की। तो कहीं ना कहीं इनके जो टारगेट है लगभग 380 का इनका टारगेट अभी बचा हुआ है, और नेक्स्ट टारगेट इनका लगभग 400 के आसपास का ये टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। तो कुछ
इस तरीके के टारगेट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग 400 तक जाने की स्टॉक की आने वाले दिनों में हमें तैयारी देखने को मिल सकती है। देखिए जहाँ पे ये दोनों एनालिस्ट ने यहाँ पे बुलिश व्यू रखा हुआ है, वहीं पे अगर आप बात करोगे जो रामचंद्रन है, AR रामचंद्रन जी, उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि आरवीएनएल बुलिश तो ज़रूर है लेकिन डेली बेसिस पे अगर देखोगे तो वे ओवरबॉट भी है। तो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 366, जब इन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया तब ये 366 का इनका रेजिस्टेंस था। तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ से ये स्टॉक आपका डाउन साइड के लिए भी आ सकता है। जो डाउन साइड में सपोर्ट है 332 का सपोर्ट है, टेस्ट कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक आपका अगेन 252 पे आ सकता है। पर हुआ इसके पूरा उल्टा, 366 का इन्होंने रेजिस्टेंस बताया था। स्टॉक की आज की दिन की जो क्लोजिंग है 372 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया होता तो स्टॉक बिल्कुल भी इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। स्टॉक अपने न्यू जो ऑल टाइम हाई है उसको अगेन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जो टारगेट इन्होंने बताए हुए हो सकता है इस माहौल में ना आए, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट भी इस माहौल में ना टेस्ट हो, क्योंकि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ज़्यादा दिन बचे नहीं है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि स्टेबल गवर्नमेंट वापस से आ जाए। तो अगर आपकी स्टेबल गवर्नमेंट वापस आ जाती है तो अगेन रिजल्ट के बाद आने वाली जो फोमो की बाइंग होगी तो वो बाइंग भी यहाँ पे अलग से कंसिडर की जाएगी। तो उससे पहले स्टॉक आपका अगेन यहाँ पे भाग रहा है। तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पे डाउन साइड का बोल रहे तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की काफ़ी कम है। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कभी ना कभी एक दिन आएगी ज़रूर, लेकिन फिर से यहाँ पे हो सकता है कि निचले लेवल से कोई ना कोई इसको फिर से बाय कर ले। तो दोस्तों ये है आरवीएनएल की कुछ इस तरीके के एनालिस्ट ने जो दिए हुए टारगेट है। तो इससे हमें एक साफ यहाँ पे संकेत मिल जाता है कि 400 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो हो सकता है कि स्टॉक ने जो रैली शुरू करी हुई थी वो 400 के आसपास आके यहाँ पे थोड़ी सी हमें रुकती हुई दिखे। तो जो प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपकी 400 से आए और स्टॉक वहाँ से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन दे दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते आगे, आप यहाँ पे देख सकते हो जो आज के दिन का वॉल्यूम था लगभग 819 लाख करोड़ शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए और जो ट्रेडेड वैल्यू है लगभग 3266 करोड़ की यहाँ पे पूरी ओवरऑल ट्रेडेड वैल्यू यहाँ पे ट्रेड हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो डिलीवरी परसेंटेज है, डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे 14.38 है। मतलब डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। तो जो ट्रेडिंग हुई है लगभग जो ट्रेडिंग है इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। मतलब किसी ने इंट्राडे में इसको ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है और इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे कम है। अगर डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अगर 35-40 के आसपास कुछ होते तो वो टाइम पे हम बोलते कि अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ये लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहते। इसका मतलब साफ यही होता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक आपका डीप दे सकता है, लेकिन वो डीप कौन सी लेवल से देगा ये अभी तय नहीं है। तो हम तो यहाँ पे अनुमान लगा रहे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि 400 के आसपास से ये स्टॉक आपका थोड़ा सा डीप आपको दे दे। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट स्टॉक निकल के आता है IRFC। तो IRFC ने भी लगभग यहाँ पे अपना न्यू जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास तक ये स्टॉक आपका चला गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला हुआ है और यहाँ पे भी क्लोजिंग अच्छी खासी ही मानी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आपका आरवीएनएल भागा हुआ है उस तरीके से अभी आपका IRFC भागा नहीं है। अभी IRFC में भी आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगेन यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद एक और बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सके। और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसका अच्छा खासा ये ब्रेकआउट लेवल पे ऑलरेडी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ओवरबॉट हम इसको ज़रूर बोल सकते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि रिसेंटली इसने एक यहाँ पे रेड कैंडल लगा हुआ था, मतलब जो कमज़ोर इन्वेस्टर थे वो यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं और रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो तेज़ी है भाई साहब ये तेज़ी कंटिन्यू यहाँ पर रह सकती है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसके देख लेते हैं कि इनके क्वार्टर फोर के जो नंबर्स आए थे तो यहाँ पे किस तरीके के नंबर्स यहाँ पे एग्जैक्टली आए हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने भी लगभग 34% का यहाँ पे राइज देखने को मिला हुआ है। जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता था तो प्रॉफिट लगभग इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है 1717 करोड़ का इनका यहाँ पे मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट निकल के आया हुआ है। जो कि अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के जो मार्च क्वार्टर है वहाँ से तो लगभग वहाँ पे इनका था 1285 करोड़। तो वहाँ से हमें लगभग 34% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली हुई। तो इनका यहाँ पे रिजल्ट अच्छा माना गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर हुआ है। यहाँ पे इनकी मज़ेदार बात यहाँ पे इस तरीके से निकल के आती है IRFC के लिए कि इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 99 to 98% की इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहती है। और एक और बात, इनको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो ये दो चीज़ें इनके लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम देख लेंगे कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से यहाँ पे किस तरीके के टारगेट निकल के आए हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रत्नेश गोयल जो कि
टेक्निकल एनालिसिस के हेड है अरिहंत कैपिटल के। तो उन्होंने बिजनेस टुडे टीवी को यहाँ पे अपनी जो इंटरव्यू दी हुई थी वहाँ को उन्होंने बताया था कि लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे 190 का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि आज के दिन यहाँ पे स्टॉक ने लगभग इसको हिट कर दिया है। इसके ऊपर भी इंट्राडे में चला गया था, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट तो इनका यहाँ पे हिट हो चुका है और अभी भी स्टॉक में यहाँ पे तेजी बरकरार रही है। तो देखते हैं आगे किसने यहाँ पे और टारगेट दिए हुए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओशो कृष्ण जी है, जो एंजल वन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने कहा था कि 190 से लेके 192 का जो यहाँ पे रेंज है स्टॉक के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है और स्टॉक यहाँ पे आ भी सकता है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन में स्टॉक ने ये रेंज को यहाँ पे टेस्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये तो यहाँ पे रिक्लेम हो चुका है, जो इन्होंने कहा था कि यहाँ तक आ सकता है तो वहाँ तक तो ऑलरेडी आ चुका है। अभी आगे क्या करना है, आगे आप यहाँ पे देख सकते हो जो रामचंद्रन जी है, जिन्होंने यहाँ पे आरवीएनएल को भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का आपको सलाह दी गई थी। तो सेम यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि आईआरएफसी बुलिश तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। अपना डेली बेसिस पे अगर देखोगे तो ओवरबॉट जोन में यहाँ पे स्टॉक एंटर कर चुका है और जो रेजिस्टेंस है 193 का स्टॉक का अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। अगर 170 का अच्छा खासा सपोर्ट इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग कर देता है तो स्टॉक आपका अगेन 146 तक आ सकता है। तो कुछ यहाँ पे बीरिश व्यू इन्होंने रखा हुआ है। अभी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन अभी फिलहाल तो 193 के आसपास इसने बराबर रेजिस्टेंस लिया हुआ है एज पर द रामचंद्रन जी ने जिस तरीके से यहाँ पे रिकमेंड किया था। तो लगभग 193 का रेजिस्टेंस इसने लिया हुआ है। अभी देखिए बड़ी अपडेट जो निकल के आती है, जो प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकिंग फर्म है उनकी तरफ से ये अपडेट निकल के आई है कि स्टॉक ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो 146 का लेवल है वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक आपका रिकवर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। और आने वाले दिनों में जो 193 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर एक बार जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना, इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देगा स्टॉक, तो आने वाले दिनों में इसके जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं 216 से लेके 232। तो अभी तक हम इसी का वेट कर रहे थे कि 193 का तो हमें टारगेट यहाँ पे मिल गया, जो कि ऑलरेडी अचीव भी हो गया। तो आगे क्या करना है, तो आगे साफ रणनीति यहाँ पे ये निकल के आती है कि जिस दिन ये स्टॉक आपका 193 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो वो टाइम पे इसके जो नेक्स्ट डोर निकल के आते हैं 216 का और 232 के, ये जो दो डोर है ये दो टारगेट्स यहाँ पे ओपन अप हो जाते हैं। तो तब तक के लिए 193 अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी बैक टू द मेन पॉइंट, जो कि आप सबका यहाँ पे क्वेरी है कि आखिर यहाँ पे करना क्या है, जो यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे चल रही है, तो ये तेजी में अभी और यहाँ पे रुकना है या निकल जाना है। तो इस सवाल पर मेरी राय रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ये अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई गई है। तो अगर ये सवाल है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे होता तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दो सिनारियो देखता। एक तो अगर मेरे पास अगर कोई दूसरा स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है और रिजल्ट्स की वजह से कहो या फिर आने वाले एक महीने के बीच में वो स्टॉक मुझे आरवीएनएल को और आईआरएफसी दोनों को यहाँ पे इसी लेवल से बीट करे, अगर मेरा एनालिसिस है तो उस केस में मैं यहाँ से बुक आउट करके उनको यहाँ पे सेफ जोन में ट्रांसफ़र करूँगा। अगर मेरा ये प्लान नहीं है, अगर मेरा प्लान सिर्फ ये है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इसलिए अगर गिर गया तो क्या करूँ, इसलिए डर के मारे अगर बुक करना है, तो वहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि बुक करके फालतू में वहाँ पे अपने एजेंट के पास आप पैसे रखोगे, उससे अच्छा यही है कि स्टॉक में ही पड़े रहने दें। क्योंकि जो माहौल अभी बन रहा है वो माहौल पूरा का पूरा, जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है वो पूरा का पूरा मार्केट के फेवर में ही दिख रहा है। और इसका आज के दिन हमें देखने को भी मिला, जो ऑल टाइम हाई आज निफ्टी 50 ने लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जोरदार यहाँ पे तेज़ी बन रही है और बड़ा इवेंट निकल के है, ऐसा नहीं कि ये छोटा मोटा इवेंट है, काफ़ी बड़ा इवेंट है। अभी आप सिर्फ खाली बजट के दिन का ही आप यहाँ पे देख लो कि एक दो दिन पहले किसी रैली चलती है, तो ये तो भाई साहब लोकसभा के इलेक्शन से, सबसे बड़े इलेक्शन से देश के, और इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझदारी तो यही होगी। और ऐसा भी नहीं कि आपने कोई भी स्टॉक यहाँ पे उठा लिए, फंडामेंटली स्ट्रांग यहाँ पे स्टॉक आपने उठाए हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट वापस से स्टेबल आ जाती है तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ग्रोथ होगी आने वाले दिनों में, आई थिंक जो है रेलवे सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है, ज़्यादातर जो स्पेंडिंग होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक यहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ही यहाँ पे ज़्यादा स्पेंडिंग जाएगी। तो देखते हैं बजट के बाद यहाँ पे किस तरीके का बजट आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए
इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए अगर आपके पास दूसरा कोई यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है तो उस केस में आप यहाँ पे सेफ हैंड जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक करके बैठे रहना चाहते हो तो आई थिंक ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज के दिन जो क्लोजिंग आई हुई है लगभग डे हाई पे क्लोजिंग है और स्टॉक आप देख सकते हो लगातार तेज़ी का माहौल यहाँ पे दिखा रहा है। ज़रा सा भी स्टॉक आपका डिप नहीं दे रहा है इंट्राडे में। आप यहाँ पे भी देखो तो ऊपर ही क्लोजिंग थी नेक्स्ट डे से पहले, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मतलब अगर आप यहाँ पे बेचोगे तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है कि ये स्टॉक वापस से इसको यहाँ पे आपको मिल जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। तो बाकी जो भी आपको डिसीजन लेना है अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे डिसीजन लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, जो आरवीएनएल का जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल का जितना भी यहाँ पे डेटा निकल के आया है, कमेंट्री किस तरीके से यहाँ पे करी हुए, तो वो पूरा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।